वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नरेंद्र वत्स। मैं आपको आज कराऊंगा क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर हम कर रहे हैं 1, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम्स। अब जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले जो है रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जो जनरली आपको पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल्स नंबर्स। एंड जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। बट यहाँ पर अब जैसे रियल नंबर आपको बताया गया था कि रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला करके जो बनते हैं उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। अब हम रियल नंबर्स या जो हमारा रेशनल नंबर्स हैं उन्हीं का एक्सपेंशन हम देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डेफिनेशंस बनती है, सबसे पहले रैशनल नंबर्स की हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग की जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो रिपीटिंग। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? रिपीटिंग। तो उसको क्या कहेंगे हम? आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब जो क्या होता है हमारा, जो नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन जिसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है, वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारा क्या आता है? इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring are called irrational numbers। यहाँ पर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग जिस भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर्स। ये रैशनल और इरेशनल्स की पहचान है, कैसे करनी है आपने। अब इसके अंदर देखो ना, दो वर्ड आए हैं आपके, एक तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग देखोगे एंड एक यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग देखोगे। तो इनका हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं ये। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? द डेसिमल नंबर्स व्हिच कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या है? जो डेसिमल्स के बाद में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो कंटेन करता हो, उस नंबर्स को क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लाइक एन एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर 0.2, 0.00, 0.04, 1.2345। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट्स के बाद आपको क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमारा क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्या होते हैं? द नंबर्स व्हिच कीप ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। मतलब जिसके अंदर क्या होता है, एंडलेस होते हैं, ये जिनका अंत नहीं होता, जो चलते रहते हैं, डैश 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 में आप उनको लिखते हो। लाइक एन एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 0.333 सो ऑन। ये आपका क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। बट आप देखोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग हमने पहले भी बताया था, रिपीटिंग वर्ड यूज कर सकते हो आप, जिसमें नंबर रिपीट होते हैं, डेसिमल्स के बाद में डिजिट रिपीट होते हैं। दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग ये आपका आता है। अब इसके अंदर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कोई एंड ना हो, एंड रिक्यूरिंग मतलब उसमें डिजिट जो होते हैं रिपीट होते हैं। जैसे कि आप ये देखोगे जिसका एंड नहीं है, ये हो गया, एंड इसके अंदर नंबर या डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। लाइक एन एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर 4.333 सो ऑन। क्लियर है? जिसके अंदर आप, जिसको आप कैसे लिख सकते हो? 4.3। इनको बार बार लिखने की बजाय हम इनके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ऐसे हम लिख देते हैं, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? बार। ये आपका क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। बात तो वही होगी कि आपका अंत नहीं होगा, उसका एंडलेस होगा वो, लेकिन नॉन रिक्यूरिंग मतलब वो रिपीट नहीं होगा। लाइक आप देख सकते हो 2.34567 डैश 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 डैश। ये आपका किसमें आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने बताया था रेशनल नंबर्स दो तरह के कंटेनमेंट करता है। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एंड दूसरा होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसका एंड हो जाता है, जिसका अंत होता है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट को कंटेन करके रखता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्लियर है? वही बात हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन देखना है हमने किसी नंबर का, तो डिवाइड करके देखेंगे हम। जैसे 10/3 है, 7/8 है एंड 1/7 है। इन्हीं से जो है डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 3 3 9, यहाँ से
ऐसे करके 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 3 डिजिट तक हम मैक्सिमम करके देखते हैं डिवाइड को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर्स है हर बार जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे एज इट इज। तो ये क्या हो गया हमारा 3.3333 सो ऑन, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा ये। दूसरा केस अगर हम देख रहे हैं 7 को 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 3.333 डैश 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 जा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8 8 64, सेम एज यहाँ से 6, 8 7 56, 4 8 5 40। तो यहाँ पर क्या आ गया 0.875 आ रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.875। दूसरा हमारा देख रहे हैं 1/7 को मतलब 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49। यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 0.042857। इसके बाद ये फिर रिपीट होना शुरू होएगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 आ गया, रिमाइंडर दोबारा रिपीट हो गया। तो इन तीनों को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या है, दो केस सामने आ रहे हैं, या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है। ये चीज आपके नॉन जीरो के लिए है एंड ये आपका क्या है, जीरो के लिए है। एक रिमाइंडर 0 आ रहा है, बाकी रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहे हैं। तो दो केस हमारे बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 हमारा क्या बनता है, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर 0 बन जाता है। केस सेकंड हमारा क्या बनता है, रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर्स कभी भी आपका क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। क्लियर है। अब इनके ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं, क्या होगा, रिमाइंडर बिकम 0 होगा, या तो रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0, या तो 0 होगा या फिर वो क्या करने लग जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। क्लियर है। रिमाइंडर्स आइदर बिकम्स 0 और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। रिमाइंडर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 1 1 1, तो रिपीट हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या है 1, तो ये भी क्या होने लग गया, रिपीट हो गया। सेम यही प्रोसीजर चलेगा तो ये आगे रिपीट हो जाएगा, डैश 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 करके हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है, सो ऑन जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपका क्या होता है, रिपीटिंग होता है, जब भी देखो ये तो आपका हो गया कंप्लीट। हमने बोला था जब भी एंड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, क्लियर है। ये तो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग। अब यहां से आप देखोगे तो ये क्या है, समाप्त नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इसके साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। क्लियर है। सेंसेस आप यहां पे देख रहे हो तो यहां पर क्या आ रहा है आपका 7 1 सॉरी ये आपका 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या आएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। क्लियर है। ये दो हमारे केस होते हैं। जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर आएगा तो उसमें जो रिपीटिंग नंबर होंगे वो हमेशा डिवाइजर से क्या होंगे, कम। जैसे कि आप इसको लिख के देखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 3.3 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें तो कोई हो नहीं रहा, यहाँ पर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ डिवाइजर कितना है 7, तो 6 लेस देन ऑलवेज क्या होता है, 7 से होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 लेस देन किससे होता है, 3 से। तो ये रूल हमारा क्या बनता है, नंबर्स ऑफ रिपीटेड डिजिट लेस देन डिवाइजर। जैसे अभी हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। ये इस क्लास में हमने सिर्फ रैशनल नंबर के रिगार्डिंग पढ़ना है। इरेशनल नंबर्स जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, वो हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस के लिए होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने देखा है रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन हमने करना सीखा है अभी, डिवाइड करके कैसा होता है। वो डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है या टर्मिनेटिंग होता है, ये आपने सीखा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया है। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, क्या आप डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज होती है। तो हम एब्सोल्युटली बात है कि कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जस्ट एन एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक ये 1/3 है, इसी को हम देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0.333 टाइम दिया हुआ है, सो ऑन। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप क्या मान लोगे, 1।
अगर इसके इक्वल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0.3 रिपीट हो रहा है तो 3 के रिपीट होने के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट, तो एक के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पर कितने नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है ये चीज ध्यान रखनी है आपने। सिर्फ नंबर डिजिट जो रिपीट होगा वही आपने डेसिमल के बाद में रखना है। कई स्टेटमेंट में क्या हो सकता है कि आपको विदाउट रिपीट वाला नंबर भी दे रखा होगा तो उसको अपने पहले लेके आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 0.3 बार है तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई वन नंबर लिखना है डेसिमल के नाम का, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके नाम की जीरो लिखनी है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई x 10x। इसको आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0.333 बार इंटू में 10। क्लियर है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू में इसे 10 से मल्टीपल करोगे तो 3.333 सो ऑन आपका है, यहाँ पर सो ऑन लिख दोगे आप। क्लियर है। यहां से आप क्या कर सकते हो, 10x इज इक्वल टू में इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 0.333 सो ऑन। क्लियर है। अब इक्वेशन 1 से फ्रॉम इसको इक्वेशन 2 पुट कर दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहली इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, 10x तो सेम एज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा, 0.333 सो ऑन के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इसको इसकी जगह पे अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इससे बाद नेक्स्ट स्टेप 10x इज इक्वल टू में 3 प्लस में इसको क्या लिखा जा सकता है 0.3 बार, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पे 0.3 बार की जगह पे आप क्या लिख सकते हो x। क्लियर है। 10x x इधर लाओगे तो -x इज इक्वल टू में 3, 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू में 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 9, तो x इज इक्वल टू कट करोगे 3 में 3 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से आपने करना है, नंबर ऑफ डिजिट आपने ध्यान रखना है क्या रिपीट हो रहे हैं उसके अनुसार आप ये करोगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी तरीके का जो मैंने अभी बताया था कि जिसमें क्या हो सकता है कई बार कि नंबर्स आपको इसके साथ में दे सकता है जो रिपीट ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक यहां पर नंबर क्या लेंगे हम 0.2353535 सो ऑन इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम 0.235। इक्वेशन हम इसको क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे यहाँ तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 35 तो रिपीट हो रहा है, इसके अलावा क्या है एक डिजिट है, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो यहाँ क्या लिखोगे 10x इज इक्वल टू में 2.35 बार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम, 10x एज इट इज है, 2 ऐसे कैसे रहेगा 2.3535 बार लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 2.35 बार है, इसको यहाँ पर कितने हैं 2 डिजिट, तो यहाँ से कितने से मल्टीपल कर दोगे इसको 100 से, क्योंकि 2 डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 बोथ साइड्स वी गेट। इसको 10 को 100 से मल्टीपल करोगे तो 1000x इज इक्वल टू में इसको करोगे तो 235.35। क्लियर है यहाँ तक। इसके ऊपर बार लगाना है, लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 1000x इज इक्वल टू में 235 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 235 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम 235 को कैसे लिख सकते हैं 233 प्लस में 2.35 बार, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड, इसको आपने क्या माना था, सॉरी इसको आप मान लोगे सेकेंड एंड इसको आप क्या मान लोगे थर्ड। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी
सेकेंड वी गेट, सेकेंड से आपने वैल्यू पुट करनी है, तो यहां देखोगे आप क्या होगा 1000x इज इक्वल टू में 233 प्लस में 2.35 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप 2.35 बार के ऊपर जगह पे 10x। क्लियर है? इसको इधर लेके आओगे 1000x माइनस में 10x इज इक्वल टू में 233, तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 990x इज इक्वल टू में 233, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 233 अपॉन में 990, दिस योर आंसर। ये ध्यान रखना आपने, इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी मान सकते हो, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप लिखना है तो इसके लिए रिपीट करने के लिए लिखा गया है, तो ये वैल्यू पुट करके आप यहां से निकालोगे। नेक्स्ट हमारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो इरेशनल नंबर्स को लेकर के है। जैसे हमने 1/7 पता किया था कि डिवाइड करके क्या आता है 0.142857 आता है। अब यहाँ पर ये नंबर्स रिपीट हो गया तो इसके ऊपर रिपीटेशन लग जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो बार। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे 1/7 है, 1/7 से आपको ये बोल सकता है 2/7 बताइए, 3/7 बताइए, लेकिन विदाउट क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट डिवीजन मेथड आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 1/7 की आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे कह सकता है 6/7 बताइए। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, जब आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी होगी तो 2/7 को आप कैसे लिख सकते हो 2 × 1/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × में ये क्या था 0.142857 ये आपको दिया गया था। यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हो। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 0.285714 बार रहेगा क्योंकि रिपीट है। क्लियर है? तो यहाँ से 2/7 की वैल्यू इसी तरीके से आप 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हो 6 × 1/7। ये आपके एक्सरसाइज में सम आ सकता है ऐसे करके 6 × में 0.142857। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर 0 तो एज इट इज रहेगा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 4 34, 6 8 जा 48 और 3 51, 6 2 जा 12 और 5 17, 6 4 जा 24 और 1 25। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर है 0.857142। इस तरीके से आप क्या है एनी अदर्स नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको एक नंबर्स की वैल्यू दे रखी हो। हमारा क्वेश्चंस क्या था, आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं 1/7 और 2/7 के बीच में। तो यहाँ से वैल्यू निकालनी हमने 0.14287 1/7 की, 2/7 की 0.285714। अब यहाँ से आपको क्या करना है इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पर लिखोगे इरेशनल्स नंबर्स बिटवीन 1/7 and 2/7 आर। अब आपको पता होगा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब ना तो उनका एंड होना चाहिए और ना वो रिपीट करने चाहिए। जैसे क्या लिख सकते हो आप 14 के बाद क्या आ सकता है 142 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.150 1500 15000 154 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। क्लियर है? एंड दूसरा देखना चाहोगे आप तो 0.16 ले सकते हो, 152 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 0.160 1600 16300 164 टाइम्स 0। ना तो इनका क्या हो रहा है एंड हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके इरेशनल नंबर्स थे, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में।